Hello kids, welcome to grade 4. How are you all? I hope you all are fit and fine. So today we will start our computer chapter number 3, computer hardware. So यहाँ पे हमको रोबोट की पिक्चर दी गई है, वो हमसे क्या कह रहा है? Let's read. Computers are electronic machines that work on electricity. कंप्यूटर ऐसे मशीन्स है जो बिजली से चलते हैं. दे आर मेड अप ऑफ 2 पार्ट्स, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. कंप्यूटर 2 पार्ट से बना हुआ होता है, एक हार्डवेयर और दूसरा सॉफ्टवेयर. नाउ लेट्स एक्सप्लोर. Your personal computer consists of many components. Some of these components like keyboard, monitor, etc. that you can see and touch and are breakable are hardware. पर्सनल कंप्यूटर बहुत सारे पार्ट से बना हुआ होता है. कुछ कंपोनेंट्स जैसे कि कीबोर्ड, मॉनिटर जो हम देख सकते हैं, उसे टच कर सकते हैं, मतलब उसे छू सकते हैं और वो टूट भी सकते हैं. उसे हम क्या कहते हैं? hardware. Okay, the other components that are a set of instructions for the hardware like Windows 7, MS Paint and other programs are software. दूसरे जो components होते हैं जो हार्डवेयर के लिए इंस्ट्रक्शंस का सेट होता है, जैसे कि Windows 7, MS Paint और दूसरे बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जो कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर कहा जाता है, जो कंप्यूटर में यूज सॉफ्टवेयर की जगह पे होता है, जिसे हम देख सकते हैं मगर टच नहीं कर सकते हैं और वो टूट भी नहीं सकते, उसे हम सॉफ्टवेयर कहते हैं. नाउ हार्डवेयर. कंप्यूटर हार्डवेयर इंक्लूड्स फर्स्ट पार्ट्स दैट कैन बी टच्ड, हेल्ड और ब्रोकन. पार्ट्स जो हम टच कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं और तोड़ सकते हैं, वो सब हार्डवेयर में आते हैं. सेकेंड, इंटरनल हार्डवेयर एंड एक्सटर्नल पेरिफेरल्स. इंटरनल हार्डवेयर में कौन से पार्ट्स आते हैं? जो कंप्यूटर के अंदर होते हैं, जैसे सीडी, मदरबोर्ड, सीपीयू, वो सब इंटरनल हार्डवेयर होते हैं. और एक्सटर्नल पेरिफेरल्स मतलब वो डिवाइसेस जिससे कंप्यूटर को इनपुट और आउटपुट दिया जाता है, जैसे कि माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, प्रिंटर, वो सब एक्सटर्नल पेरिफेरल्स है. थर्ड, इनपुट, आउटपुट एंड मेमोरी डिवाइसेस. इनपुट डिवाइस मतलब वो डिवाइसेस जिससे हम दूसरे डिवाइस में डेटा एंटर कर सकते हैं. आउटपुट डिवाइसेस मतलब कंप्यूटर के हार्डवेयर के ऐसे इक्विपमेंट जिससे इंफॉर्मेशन रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, जैसे कि टेक्स्ट, ग्राफिक्स एटसेट्रा. मेमोरी डिवाइसेस मतलब क्या? जिसमें डेटा स्टोर होता है, मतलब वो उसमें स्टोरेज होता है. Now look at the picture below to understand the different hardware. हार्डवेयर मतलब क्या? हमने आगे पढ़ा ना, जो हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं और उसे तोड़ भी सकते हैं. यहाँ पे उसकी पिक्चर्स दी गई है. कंप्यूटर की स्क्रीन, फिर मॉनिटर, स्पीकर, कीबोर्ड, माइक्रोफोन, माउस, स्पीकर एंड सिस्टम यूनिट, ये सब किस में आते हैं? यस, हार्डवेयर में. नाउ कैटेगरीज ऑफ हार्डवेयर. Input devices help the user to input data and instructions. Input devices से हम क्या कर सकते हैं? Input devices से हम कंप्यूटर को data and instructions दे सकते हैं. Processor और CPU processes data according to input instructions. Processor और CPU वो data को process करते हैं. आउटपुट डिवाइसेस डिस्प्ले द रिजल्ट ऑफ द प्रोसेसिंग. और फिर आउटपुट क्या करता है? आउटपुट डिवाइसेस हमें रिजल्ट देता है, जो इंस्ट्रक्शन हमने इनपुट किया होता है उसका. ओके, देन मेमोरी डिवाइसेस. Memory devices store the results of the processing temporarily on RAM or permanently on hard drive or other secondary storage devices like DVDs, CD, etc. और फिर ये डेटा स्टोर कहाँ होता है? जैसे फ़ोन में मेमोरी कार्ड होता है ना, वैसे कंप्यूटर में भी स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं like DVD and CD. Now, input devices. Input is putting in data or instructions into the computer. Data are facts, graphics, numbers or text that can be processed by a computer. Instructions are commands that tell a computer how to process the data. Input क्या है? इनपुट जिससे हम कंप्यूटर को नंबर्स, टेक्स्ट, ग्राफिक्स के फॉर्म में डेटा देते हैं, उसे इनपुट कहा जाता है. नाउ
Look down. Look at the input devices given below. यहाँ पे हमको input device दी गई है. ये कौन सा device है? Yes, ये computer mouse है. The computer mouse has at least 2 buttons on it. उसमें 2 buttons होते हैं. Primary left mouse button, secondary right mouse button and एक wheel होता है उसमें. हम mouse क्यों use करते हैं? Use the mouse for the following. Point to move the mouse pointer so that is touching the item. Point से हम किसी भी item को touch करके show कर सकते हैं. Left button को click करके release करते हैं तो item select हो जाती है. First click करने के लिए double click करके left mouse button को twice click करने का. Right click से item point हो सकती है. Drag करने के लिए point के लेफ्ट बटन क्लिक सिलेक्ट करके होल्ड करके नीचे ले जाएंगे तो हमें जितना सिलेक्ट करना हो इतना सिलेक्ट करके फिर लेफ्ट बटन रिलीज कर देने का. The next picture is of keyboard. आपने कीबोर्ड तो देखा ही होगा. Now let's read. The keyboard is a means to interact with the computer. कीबोर्ड से हम कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं. Most keys on the keyboard are laid out like the keys on a typewriter. सब keys typewriter की तरह ही होती है. There are also some special keys like escape, control and alternate keys. कीबोर्ड पे थोड़ी स्पेशल कीज भी होती है जैसे कि escape, control and alternate keys. There are some keys across the top of the keyboard labeled F1, F2, F3 and so on are called the function keys. कीबोर्ड के टॉप में फंक्शन कीज होती है. F1 से लेके F12 तक होती है, उसे फंक्शन कीज बोलते हैं. Keyboards also have a numeric keypad with the number keys. कीबोर्ड में न्यूमरिक कीपैड भी होता है जिसमें 0 to 9 नंबर्स लिखे होते हैं. कीबोर्ड्स में नेविगेशन कीज का भी सेट होता है जिससे हम स्क्रीन पे टेक्स्ट के थ्रू आगे पीछे ऊपर नीचे कर सकते हैं. हमारा इनपुट डिवाइसेस का टॉपिक चल रहा है. फर्स्ट इनपुट डिवाइस कौन सा था जो हमने पढ़ा? यस, माउस. देन वी लर्नड अबाउट कीबोर्ड. नाउ थर्ड वन इज जॉयस्टिक. Joystick allows you to input by moving the stick in different directions. It is usually used in video games. Joystick video games में ज़्यादा यूज़ होती है. उससे different direction में हम move कर सकते हैं. Now fourth is touch screen. Touch screen is a display screen sensitive to touch. Fingers are directly used to touch and select objects in cell phones, iPads, tablets, etc. टच स्क्रीन मतलब डिस्प्ले स्क्रीन होती है जिससे हम डायरेक्ट अपनी फिंगर से टच कर सकते हैं. टच करके ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं जैसे कि फोन्स, आईपैड्स, टैबलेट सब होता है. वो सब क्या है? यस, टच स्क्रीन में आता है वो सब. नाउ फिफ्थ इज माइक्रोफोन. माइक्रोफोन अलाउज इनपुट ऑफ साउंड टू द कंप्यूटर. माइक्रोफोन से कंप्यूटर को साउंड दिया जा सकता है. नाउ touchpad. Touchpad is a flat surface that can be used to control the cursor. touchpad वो लैपटॉप में होता है. नीचे बड़ा सा बटन होता है, फ्लैट सरफेस, जिससे हम कर्सर मतलब एरो को मूव कर सकते हैं. Now the next is light pen. Light pen works only with a CRT monitor. It is a pen-shaped device. It allows the user to point at the displayed objects or draw on the स्क्रीन. लाइट पेन सिर्फ CRT मॉनिटर के साथ काम में आती है. वो पेन के शेप में होती है. उससे ऑब्जेक्ट्स को पॉइंट कर सकते हैं और ड्रॉ भी कर सकते हैं. नेक्स्ट इज स्कैनर. स्कैनर हेल्प्स इनपुट टेक्स्ट एंड पिक्चर्स फ्रॉम पेपर इनटू द कंप्यूटर. स्कैनर से टेक्स्ट एंड पिक्चर्स पेपर से कंप्यूटर में इनपुट दी जाती है. नेक्स्ट इज ट्रैक बॉल. ट्रैक बॉल इज अ स्मॉल बॉल सेट इन अ होल्डर दैट कैन बी रोटेटेड बाय हैंड टू मूव द कर्सर ऑन अ कंप्यूटर स्क्रीन. इट इज यूज्ड इन मेनी नोटबुक्स एंड लैपटॉप कंप्यूटर्स. ट्रैक बॉल एक छोटा सा बॉल सेट होता है जिससे माउस की तरह यूज किया जाता है. Now track point. Track point is in some computers such as the IBM ThinkPad. It has a small rubber projection embedded between the keys of the keyboard and is used to control the cursor.
ट्रैक पॉइंट IBM थिंकपैड जैसे कंप्यूटर में यूज होता है। स्मॉल रबर का कीज के बीच में बना हुआ होता है जिससे कर्सर कंट्रोल किया जाता है। MIDI device. MIDI device helps to transmit information between electronic musical instruments and the computer. For example, MIDI musical keyboard allows to play music that is captured by the computer system. MIDI डिवाइस से इंफॉर्मेशन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स और कंप्यूटर के बीच में ट्रांसमिट मतलब एक जगह से दूसरी जगह में ट्रांसफर होता है। Graphics tablet consists of an electronic writing area and a special pen that works on it. It allows artists to draw graphical images on the computer similar to drawing on paper. ग्राफिक्स टैबलेट में इलेक्ट्रॉनिक राइटिंग एरिया होता है और एक पेन होती है जिससे इमेजेस की ड्राइंग हो सकती है। जैसे कि हम पेपर पे ड्राइंग करते हैं वैसे इस टैबलेट की तरह राइटिंग एरिया उसमें होता है, उसमें आर्टिस्ट लोग ड्राइंग कर सकते हैं। नाउ web camera is connected to the computer for capturing images and live videos. It is used in video telephony as in the case of Skype. वेब कैमरा कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड होता है जिससे इमेजेस एंड वीडियोस कैप्चर होता है। We are finished with our today's lecture. नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। टिल देन बाय बाय।